कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 देवा। श्री अवै रामचंद्र भगवान की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। भागवत महापुराण की जय। हनुमान जी महाराज की जय। वेद कीर्तन धाम की जय। गंगा मैया की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं स
कविनाशकारिकं नमामि विघ्ने श्रीपादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कार्पाण्यदोषो पहते स्वभावे पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छीयशः निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोदिपत्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः यं प्रवचन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहावः पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि पराकृतं नवदवन्दं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महा प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैः कृपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुवे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पंसीविभूषितकरानवनीरिदावहत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टहत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रहत् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्माभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वर्णाले सर्वंतर्यामी सर्वाधार निर्गुण निराकार सगुण साकार परम दयालु परम कृपालु पतित पावन दीनानाथ भगवान के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए परमात्मा को प्राप्त सभी महापुरुषों के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए भगवत स्वरूप भागवत के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए मंच पे विराजमान संत चरणों में प्रणाम करते हुए कथा में उपस्थित कथा प्रेमी सत्संग प्रेमी सभी माताओं बहनों भाइयों का
यथामति यथासमय हृदय से सभी का अभिवादन करते हुए ये दास भागवत कथा के विषय में कुछ कहने का दुस्साहस कर रहा है। दास की ऐसी योग्यता तो नहीं है, तो संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से जो मिला है वे आपकी सेवा में निवेदन है। और निवेदन करते हुए दास ही कहता है कि देखो भाई, एक दिन आए थे और एक दिन जाना पड़ेगा। ये अपना असली घर नहीं है, ये पराया है। और पराया तो पराये होता है, असली घर तो वो होता है जिसके यहां से अपने आना नहीं होता। एक बार परमात्मा के धाम की प्राप्ति होने के बाद फिर संसार में आना नहीं होता। और अपना असली घर वही होता है जहां से आना नहीं होता। संसार में तो आए हैं और यहां से जाना पड़ेगा, ये अपना असली घर नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं कि तद्धाम परमम मम, मेरे धाम की प्राप्ति होने के बाद फिर संसार में आना नहीं होता। तो अपना असली घर कौन सा है? अपना असली घर है भगवान का घर, क्योंकि हम भगवान के हैं। हम भगवान के हैं। इसका कैसे पता लगे कि भगवान के हैं? इसलिए पता लगे कि हम कहीं टिक नहीं सकते, ना गरीबी में टिक सकते हैं, ना अमीरी में टिक सकते हैं। संसार में हम कहीं टिक नहीं सकते। अगर संसार में हम टिकते तो संसार के होते, लेकिन हम टिक नहीं सकते। हम टिकेंगे कहां? जो भगवान के पास जब तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक दौड़ते ही रहेंगे, भागते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। शांति कहीं नहीं मिलेगी, आराम कहीं नहीं मिलेगा। पानी समुद्र से उठा और चला समुद्र से पानी, आकाश में गया, बारिश के रूप में बरसा, और वो नदी और नालों में आदि में घूमता रहता है। कब तक? जब तक वो पानी अपने स्थान पर नहीं पहुंच जाता, अपने स्थान समुद्र में नहीं मिल जाता, तब तक वो घूमता ही रहता है। ऐसे जब तक हम अपने परमात्मा से बिछड़े हैं, जब तक परमात्मा के धाम नहीं पहुंच जाएंगे तब तक चलते ही रहेंगे, दौड़ते ही रहेंगे। यात्रा पूरी अभी हुई नहीं है। पानी की यात्रा समुद्र से पूरी होती है, जीव की आत्मा परमात्मा मिलने से पूरी होती है। इसने परमात्मा में मिले, परमात्मा अपना है, परमात्मा के धाम चले। ये मानव की योनि है, ये एक बड़ा स्टेशन है भैया जी, स्टेशन, जंक्शन है। और इससे सारी गाड़ियां जाती हैं। जैसे एक दिल्ली का बड़ा स्टेशन है, जंक्शन है, ऐसे मानव योनि भी एक बड़ा जंक्शन है, स्टेशन है। और इससे भी सारी गाड़ियां जाती हैं। दिल्ली से कोई बंबई, कलकत्ता, इलाहाबाद, अहमदाबाद, ऋषिकेश, हरिद्वार आदि सब गाड़ियां जाती हैं। ऐसे ही ये मानव की योनि एक बड़ा जंक्शन है, एक बड़ा स्टेशन है, और इससे सारी गाड़ियां जाती हैं। यहीं से बैकुंठ की भी जाती है, यहीं से नरक की भी जाती है, यहीं से स्वर्ग की भी जाती है, और यहीं से 84 की भी जाती है। अब तो विचार ये करना है कि हमें कौन सी गाड़ी में बैठना है, हमें कहां जाना है। कहां जाओगे? नरक में, स्वर्ग में, 84 में? ना। अब मानव योनि को प्राप्त करके नरक में, स्वर्ग में नहीं, अब तो मानव योनि को प्राप्त करके परमात्मा के धाम जाना है। परमात्मा के धाम की गाड़ी पकड़ लो। गाड़ी का टिकट भी लगता है भैया, टिकट। हाँ, बिना टिकट के गाड़ी में बैठने नहीं मिलेगा, गाड़ी का टिकट भी लगता है। क्या टिकट है? राम नाम की गाड़ी में राम धाम जाएंगे। चेक-इन होगी रास्ते में, हरि बोल टिकट दिखाएंगे। राम नाम की गाड़ी में और राम धाम जाना है। चेक-इन होगी, टीटी आएगा तो क्या दिखाओगे कि हरि बोल,
राम जी का नाम दिखाएंगे। ये मानव योनि एक स्टेशन है, सारी गाड़ियां जाती हैं, यही अंतिम भी है और यहीं से प्रारंभ भी होता है। अगर मानव योनि में आकर के परमात्मा का नाम लिया, भजन किया, कीर्तन किया, सत्संग किया तो दोबारा जन्म नहीं होगा। और यदि मानव योनि में आकर के परमात्मा का भजन नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, पाप अन्य दुराचार किए तो 84 का चक्कर भी यहीं से खड़ा होगा। अब 84 में जाने नहीं, अब इस मानव योनि में आकर के परमात्मा के धाम की तैयारी करो। टिकट लो परमात्मा के धाम की गाड़ी का, ये गाड़ी परमात्मा के धाम की है, पहुंच जाओ। इसमें जो भी आता है वो जा सकता है, कल्याण कर सकता है। इसलिए संतों ने कहा आ तो गाड़ी अमरापुर जाई, बैठ जाओ गाड़ी में। ओहो गाड़ी अमरापुर जाई, बैठ जाओ गाड़ी में। आ तो गाड़ी अमरापुर जाई, बैठ जाओ गाड़ी में। आ तो गाड़ी अमरापुर जाई, बैठ जाओ गाड़ी में। इनरे गाड़ी में हरिचंद्र बैठा, इनरे गाड़ी में हरिचंद्र बैठा। ओ इनरे गाड़ी में हरिचंद्र बैठा, इनरे गाड़ी में हरिचंद्र बैठा। आ तो बैठी रे तारामती माई, बैठ जाओ गाड़ी में। आ तो बैठी रे तो गाड़ी अमरापुर जाई, बैठ जाओ गाड़ी में। आ तो गाड़ी अमरापुर जाए, बैठ जाओ गाड़ी में। इनरे गाड़ी में नरसी बैठा, इनरे गाड़ी में नरसी बैठा। हाँ इनरे गाड़ी में नरसी बैठा, इनरे गाड़ी में नरसी बैठा। अरे भाती भरियो अंजारी, बैठ जाओ गाड़ी में। वो भाती भरियो अंजार, बैठ जाओ गाड़ी में। आ तो गाड़ी अमरापुर जाई, बैठ जाओ गाड़ी में। आ तो गाड़ी अमरापुर जाए, बैठ जाओ गाड़ी में। आ तो गाड़ी अमरापुर जाए, बैठ जाओ गाड़ी में। आ तो गाड़ी अमरापुर जाए, बैठ जाओ गाड़ी में। जोर से ताली बजा करके पीछे वालों, बाहर वालों। इनरे गाड़ी में मीराबाई बैठा, इनरे गाड़ी में मीराबाई बैठा। इनरे गाड़ी में मीराबाई बैठा, इनरे गाड़ी में मीराबाई बैठा। जन मिले गया किशन मुरारे, बैठ जाओ गाड़ी में। जन मिले गया कृष्ण मुरार, बैठ जाओ गाड़ी में। ओ जाने मिल गया कृष्ण मुरारे, बैठ जाओ गाड़ी में। गया कृष्ण मुरार, बैठ जाओ गाड़ी में। आ तो गाड़ियों, आ तो गाड़िया में
इन रे गाड़ी में कर्मा बाई बैठा, 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 इन रे गाड़ी में कर्मा बाई बैठा। अरे सांवरियों खींचड़ खाए बैठ जाओ गाड़ी में, अरे सांवरियों खींचड़ खाए बैठ जाओ गाड़ी में, आ तो गाड़िया मेरा पूरी जाई बैठ जाओ गाड़ी में, आ तो गाड़िया मोरा पूरी जावे बैठ जाओ गाड़ी में, आ तो गाड़ियों आ तो गाड़िया मेरा पूरी जाए बैठ जाओ गाड़ी में, आ तो गाड़िया मोरा पूरी जावे बैठ जाओ गाड़ी में। ताली बजा के दोनों हाथों से जोर से इन रे गाड़ी में धन्ना भगत बैठा, इन रे गाड़ी में धन्ना भक्त बैठा, इन रे गाड़ी में धन भगत जी बैठा, इन रे गाड़ी में भगत बैठा, जारे निपी जा हीरा पार बैठ जाओ गाड़ी, जारे निपी जा हीरा पार बैठ जाओ गाड़ी में, आ तो गाड़िया मेरा पूरी जाई बैठ जाओ गाड़ी में, आ तो गाड़िया मोरा पूरी जावे बैठ जाओ गाड़ी में, आ तो गाड़ियों आ तो गाड़िया मेरा पूरी जाए बैठ जाओ गाड़ी में, आ तो गाड़िया मोरा पूरी जावे बैठ जाओ गाड़ी में। राम नाम की जोर से ताली। इन रे गाड़ी में सब मिल बैठो, इन रे गाड़ी में सब मिल बैठो, इन रे गाड़ी में सब मिल बैठो, रे गाड़ी में सब मिल बैठो, अरे हो जाओ अरे हो जाओ भवन जल पार बैठ जाओ गाड़ी में, कोई हो जाओ बाबे जल पार बैठ जाओ गाड़ी में, आ तो गाड़िया मेरा पूरी जाई बैठ जाओ गाड़ी में, आ तो गाड़िया मोरा पूरी जावे बैठ जाओ गाड़ी में, आ तो गाड़ियों आ तो गाड़िया मेरा पूरी जाए बैठ जाओ गाड़ी में, आ तो गाड़िया मोरा पूरी जाए बैठ जाओ गाड़ी में, आ तो गाड़िया मेरा पूरी जाए बैठ जाओ गाड़ी में, तो गाड़िया मोरा पूरी जाए बैठ जाओ गाड़ी में। बोली आनंद कंद भगवान भगवान की जय हो। आ तो गाड़ी अमरापुर जाए बैठ जाओ गाड़ी में। यहां से कई प्रकार की गाड़ी जाती है, अपन तो कौन सी गाड़ी में बैठना है? अमरापुर वाली राम जी के धाम की गाड़ी में चलो, टिकट ले लो। कहां मिलेगा? कहां मिलेगा टिकट? राम नाम की गाड़ी का 8 ही मिलेगा, और केवल 3 दिन और मिलेगा। इसको लेना है वो ले लो और भगवान के धाम पहुंच जाओ। ये मौका है, मौका हाथ से निकल ना जाए। राम नाम की पूंजी टिकट लेके चलो, और अभी कमा लो तो कमा लो, फिर कमाने मौका नहीं मिलने वाला। इसलिए परमात्मा का नाम लें और अपने परमात्मा के धाम की तैयारी करें। ये भगवान ने बड़ा अच्छा मौका दिया है। कल भागवत कथा में अपने लोगों ने सुना था,
भगवान इस जगत में आकर के तरह तरह की लीला करते हैं। भगवान ने ऋषभदेव के रूप में बता लिया और उन्हीं के वंश में जड़भज्जी की कथा आई, आपने सुना। भागवत के 5वें स्कंद में नरकों का वर्णन किया गया कि जो जैसा पाप करता है उसको वैसे ही नरक की प्राप्ति होती है। ये नरक क्या चीज है? नरक क्या है? जैसे कि आप अपने इस समाज में कोई गंदा कर्म करते हैं, मानो चोरी डकैती बदमाशी करते हैं, तो पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है और कहां बंद करती है? हवालात, 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 जेल में। ऐसे ही जो इस लोक में आकर के पाप करता है उसे नरक में डाला जाता है। वहां की हवालात वही है, जेल। इसलिए कहते हैं कि ये पाप हैं तो इन पापों को अभी काट लो, नहीं तो आगे भोगना पड़ेगा। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज, संसार में जीव आता है तो कोई ना कोई पाप तो बन ही जाता है। अब ऐसा कोई उपाय बताओ, ऐसा कोई साधन बताओ जिससे इस जीव को संसार में आना ना पड़े और उसके पाप कट जाएं और मुक्त हो जाए और उसको नरक में जाना ना पड़े। ऐसा कोई अनुष्ठान, ऐसा कोई उपाय है? सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, उपाय है। संसार में मनुष्य 3 प्रकार से पाप करता है। मन से करता है, वाणी से करता है, शरीर से करता है। शरीर से किसी को दुख देता है, शरीर का पाप है। मन से किसी का बुरा सोचता है, मन का पाप है। और वाणी से किसी को गाली देता है, चुगली करता है, निंदा करता है, वो वाणी का पाप है। और देखो, पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। पाप का प्रायश्चित करने से पाप का प्रायश्चित हो जाता है। तो परीक्षित कहते हैं, महाराज, पाप का प्रायश्चित करने के लिए लोग गंगा स्नान करने जाते हैं और गंगा में खूब गोते लगाते हैं और गंगा से निकल के बाहर गंगा के घाट पे फिर क्या करते हैं? मैंने आंखों से देखा, चिलम पीते। पाप कट जाएगा?